नमस्कार। आज के मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं आभा का जो फीचर होता है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जो है उसके बारे में। तो वो अभी नोवरा प्लस के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है और सभी हॉस्पिटल्स के लिए ये अवेलेबल है फीचर। तो इसको अगर आपने अभी तक इंटीग्रेट नहीं करवाया है तो आप इंटीग्रेट इसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर करवा सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम बताएंगे कि जैसे हमने पेशेंट की डिटेल भरने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन रहता है क्रिएट आभा का और वेरीफाई आभा का। तो क्रिएट आभा पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर जो पेशेंट का अगर आभा आईडी नहीं बना हुआ है तो वो आभा आईडी हम बना सकते हैं। आधार नंबर भरने के बाद जो ओटीपी आएगा उसके बाद उसका आभा क्रिएट हो जाएगा। अगर उसका पहले से बना हुआ है तो हमारे पास इसमें डिटेल भरने के बाद हम जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वो डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएंगी। अब हम क्रिएट अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेशेंट का अपॉइंटमेंट है वो बन चुका होगा और एक हेल्थ रिकॉर्ड है वो बन जाएगा पेशेंट का। इसके बाद हम ये सारी डिटेल्स देखने के बाद हम जाएंगे ऑल अपॉइंटमेंट्स के अंदर। इसके अंदर देखिए हमने जो भी पेशेंट्स का जो अपॉइंटमेंट क्रिएट किया है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा और ये ऑप्शन है कि जिसका आभा हमने लिंक नहीं किया हुआ उसके लिए हम आभा को लिंक कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके बाद हमारे पास डिस्काउंट का ऑप्शन है, रिफंड एंड कैंसिल का ऑप्शन है। डिस्काउंट में अगर हम अपॉइंटमेंट क्रिएट करने के बाद अगर हमें पेशेंट को डिस्काउंट देना है तो वो दे सकते हैं। उसके बाद रिफंड एंड कैंसिल का ऑप्शन है, इसके अंदर भी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और रिफ़ंड आप कर सकते हैं। अगर कोई अमाउंट आपको पेशेंट की रिफ़ंड करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं आप। इसके बाद ओपीडी स्लिप का ऑप्शन है, ओपीडी स्लिप में आप ओपीडी स्लिप प्रिंट कर सकते हैं और इनवॉइस के अंदर आप इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं हमारा ओपीडी मॉड्यूल। ओपीडी मॉड्यूल डॉक्टर के लिए रहता है, यहाँ पे डॉक्टर इसको यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर पेशेंट अपना जो पेशेंट का जो भी डाटा होगा वो सारा डॉक्टर को दिखाई देगा और जो डॉक्टर है वो इसको अपडेट कर पाएंगे। अब जैसे ये क्यू डिस्प्ले में देखिए कि आस्था नाम का जो पेशेंट है वो वेट कर रहा है अपनी टर्न के लिए ओपीडी में जाने के लिए। तो जो ओपीडी मॉड्यूल है वहाँ से डॉक्टर उसको अपडेट करेंगे। यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर जब इसको स्टार्ट कंसल्टेशन पे क्लिक करेंगे Asta, ऑफलाइन पे Asta. तो ये देखिए यहाँ पे पेशेंट का Token number स्टेटस है वो 2. अपडेट हो चुका है। Please proceed to OPD. मरीज आस्था टोकन नंबर 2, कृपया ओपीडी में जाएं। तो ये जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है, वो पेशेंट को कॉल करेगा जो बताएगा कि आपको अभी ओपीडी के अंदर जाना है। इसके अंदर अगर जैसे डॉक्टर ऑफलाइन कंसल्ट कर रहे हैं तो अगर वो पेशेंट को एडवाइस करते हैं इन्वेस्टिगेशन तो एडवाइस कर सकते हैं। अगर वो कोई जांच नहीं करवाते हैं तो वो सीधा इसको कंप्लीट कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। अब जैसे हमारे इस पेशेंट के लिए हमने जो एडवाइस करी है वो इन्वेस्टिगेशन करी है, तो अब पेशेंट क्या करेगा, बिलिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा और वहाँ से अपनी बिलिंग करवाएगा जो भी उसको जाँचें लिखी गई हैं उसके लिए। तो बिलिंग डिपार्टमेंट बिलिंग मॉड्यूल के अंदर पेशेंट की डिटेल है वो सर्च करेगा आस्था नाम से या उसकी यूएचआईडी से भी सर्च कर सकता है। सर्च करने के बाद यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। इन डिटेल के अंदर हम उसका बिल क्रिएट करेंगे, लैब का बिल हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सीबीसी का मान लो हमने उसका डॉक्टर ने जो वो इन्वेस्टिगेशन लिखा था तो ये उसकी डिटेल्स भरने के बाद हम सीबीसी एक ऑर्डर करेंगे। पेशेंट से पेमेंट लेने के बाद हम सेव प्रोविजनल बिल कर देंगे। प्रोविजनल बिल ये रहता है कि हम इसको एडिट भी कर सकते हैं दोबारा से, इसके अंदर कोई और सर्विस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें इसे फाइनल करना है तो हम प्रोविजनल बिल के अंदर जाके हमारे पास ऑप्शन रहेगा इसको फाइनल बिल बनाने का। तो ये देखिए आपके सामने फाइनल बिल का ऑप्शन भी है, यहाँ से फाइनल कर सकते हैं इसको। अब डैशबोर्ड में जाएंगे, जो लैब का जो टेक्नीशियन है वो यहाँ से सारी डिटेल्स है वो देख सकता है जो भी उसको नया ऑर्डर प्लेस होगा। अब आस्था का जो है वो नया ऑर्डर प्लेस हुआ है। अब सबसे पहले लैब जो मॉड्यूल है इसके अंदर हमें कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी रहती हैं। हम मान के चलते हैं कि ये एक नया हॉस्पिटल है तो सबसे पहले हमें डॉक्टर की डिटेल है वो इसमें ऐड करनी पड़ेगी जो कि रिपोर्ट्स को वेरीफाई करेंगे। तो हम एक पैथोलॉजी एमडी पैथोलॉजी डॉक्टर की जो डिटेल्स हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद हम इसमें हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम डॉक्टर का साइन और जो डॉक्टर की सील या स्टैम्प जो भी हमारे पास अगर डिजिटल मोड में है तो वो भी हम अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम ऐड सिग्नेटरी करेंगे। इसके बाद हमारे पास दोनों ऑप्शन है, साइन और स्टाम्प ऐड करने का। तो अगर यहाँ से हमें दोनों चीज़ें ऐड करनी है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद हम इसको क्लोज़ करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे रिपोर्ट्स की सेटिंग पे। रिपोर्ट्स की सेटिंग के अंदर हमारे पास हेडर की इमेज, रिपोर्ट पे वाटरमार्क अगर कोई लगाना है तो वो, फुटर की इमेज या जो भी हमें डिस्क्लेमर डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। ये सभी रिपोर्ट्स में वैलिड होगा। अब हम आस्था की जो रिपोर्ट है उस पर क्लिक करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर को चूज़ करने का। उसके बाद यहाँ से हम रिपोर्ट अपलोड करेंगे। रिपोर्ट अपलोड करने के बाद
यहाँ से हम कोई भी एक रिपोर्ट है वो चूज़ कर लेते हैं, जो भी पेशेंट की रिपोर्ट होगी उसको चूज़ करने के बाद हम क्या है सब अपलोड कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब इस पेशेंट का वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग है, ये देख सकते हैं आप, वेरिफिकेशन पेंडिंग के अंदर ये चला गया है। अब यहाँ से डॉक्टर है जो पैथोलॉजी के वो इसको ओपन करेंगे, और अगर इसमें कोई एरर है, मान लीजिए हमारे पास इसमें कोई एरर है, तो हम इसको वापस भेज देंगे। वापस भेजने पे ये चला जाएगा रिपोर्ट प्रिपेयर्ड में, यानी ये रिपोर्ट बन तो चुकी है लेकिन इसमें कोई इशू है। तो इसको हम दोबारा से ओपन कर सकते हैं, जो भी लैब का टेक्नीशियन है या जो भी वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है वो इसको दोबारा ओपन करेगा और इसको अपलोड करके और नई रिपोर्ट इसमें अपडेट करके और इसको दोबारा से सबमिट कर देगा। ये दोबारा से फिर जो है वो वेरिफिकेशन पेंडिंग में चली जाएगी। यहाँ से डॉक्टर दोबारा ओपन करेंगे और ये सारी रिपोर्ट मान लीजिए उनको सही लगती है, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, इसको ओपन पे क्लिक करके और वेरीफाई कर देंगे। नीचे हमारे पास ऑप्शन रहेगा वेरीफाई अपलोड। तो ये रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है और डॉक्टर के पास अब इसका स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा। अब हम फिर से डॉक्टर की स्क्रीन पे चलते हैं। डॉक्टर को कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, तो अगर कोई रिपोर्ट रेडी होगी तो वो यहाँ पे मार्क, जो रिपोर्ट का जो सेक्शन है इसके अंदर दिखा देगा भी इस पेशेंट की रिपोर्ट है वो रेडी हो चुकी है। अब इस पेशेंट को हम बाहर जो ओपीडी में बैठा होगा इसको रिकॉल करेंगे, दोबारा से बुलाएंगे हम अंदर, तो क्यू डिस्प्ले के अंदर वापस से इसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा और पेशेंट अंदर आ जाएगा। फिर हम उसको दवाई या जो भी प्रेस्क्राइब करना है डॉक्टर को, वो दवाई प्रेस्क्राइब करने के बाद इसको कंप्लीट कंसल्टेशन कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, पूरी की पूरी डिटेल्स है वो पेशेंट की हम मैनेज कर सकते हैं, और जो भी उसका ओपीडी में आने से लेके सारा जो स्टेटस है वो अपडेट होता रहेगा। अब ये एक आभा मॉड्यूल है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है हॉस्पिटल्स के लिए अभी, तो ये इस सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन आपको मिलेगा पहले से। तो ये देखिए, अगर किसी पेशेंट को, जो भी हमारे पेशेंट की लिस्ट है वो हमें यहाँ पे दिखा देगा, और अगर किसी को हमें ऐड करना है या उसका रिकॉर्ड लिंक करना है या कुछ फैच करना है तो वो सारा काम है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड रहेगा, और ये सॉफ्टवेयर है वो अभी सभी के लिए अवेलेबल है, क्लिनिक्स के लिए और हॉस्पिटल के लिए। अगर आपका एक नया क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, आप अभी तक कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो एक बार ज़रूर से ये सारा डेमो देखें, और इस सॉफ्टवेयर की इंक्वायरी के लिए हमें व्हाट्सएप या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट रहेगी novora+.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 7597944488। आप व्हाट्सएप कर देंगे तो हमारी टीम अपने आप आपको कांटेक्ट कर लेगी, और उसके बाद आपको जो भी अपडेट्स है, जो भी डेमो आपको अगर चाहिए होगा तो हम डेमो भी प्रोवाइड कर देंगे लाइव। क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए जितने भी मॉड्यूल्स ज़रूरी होते हैं वो सभी इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। फार्मेसी से लेके रेडियोलॉजी, लेबोरेटरी, आईपीडी, ओपीडी, सब मॉड्यूल्स हमारे पास इसमें अवेलेबल हैं। तो आपको अगर कोई इंक्वायरी है आपकी तो आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं।